लीड करके जीत गए हैं और ये स्टार प्रचारक में आ रहे हैं। जो बहुत चतुर हैं, चालाक हैं, वो अपने यहाँ फैक्ट्रिया उद्योग लगा रहे हैं। उन लोगों के बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं। अच्छा, नीतीश से कहाँ आप लोग इतना गुस्सा हो गए हैं? अब देखा गुस्सा का बुढ़ा है, बुढ़ा हो गए हैं। सुनिए, नीतीश जी हमारा बुढ़ा हो गए हैं। लूटे नहीं ना तो छपरा में नहीं बना होता चीनी मिल। साथियों नमस्कार। अभी हम बिहार के दिनारा विधानसभा में छपरा में वोटिंग होने के बाद पहली बार खेसारी लाल यादव जी यहाँ पे जनसभा जो कि किए थे, आए थे यहाँ पे, और जो जनसैलाब देखने को मिला था वो कहने अपने आप में एक रोचक था। जगह नहीं थी जाने के लिए। हम यहाँ लोग जो आए हुए से जाने को सके यहाँ का माहौल क्या, कोई अभी वोटिंग यहाँ होनी बाकी है। 11 तारीख को यहाँ लोग वोटिंग करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। आज खेसारी यादव जी आज आए थे वोटिंग होने के बाद, पहली बार उनकी जनसभा अलग ही है। कैसा माहौल दिख रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। पूरा बिहार में बदलाव की बयार चल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिहार बदलेगा। दिनारा का अगर खास तौर से बात दिनारा करें, भी माहौल बहुत अच्छा है। राजेश जी के पक्ष में सारे लोग हैं। हाँ, बहुत बढ़िया माहौल है। ये जो जनसैलाब आज दिख रहा था, सिर्फ जो कि खेसारी लाल सिर्फ आए थे तब इतना जनसैलाब देखने को इतना अगर तेजस्वी आ जाएंगे और दुगना हो जाएगा, और कोई आ जाएगा बढ़िया नेता और होगा बढ़िया, बढ़ते जाएगा। छपरा का हालांकि वोटिंग तो बीत चुका है, तब यहाँ पे उपस्थित हुए थे। वहाँ को क्या स्थिति लग रही है? बताया जा रहा है कि खेसारी चुनाव जीत गए हैं ना, लीड करके जीत गए हैं और ये स्टार प्रचारक में आ रहे हैं। हाँ, ये लोग बिहार बदल देंगे, हम लोग बदल देंगे वोट देकर। सबसे बड़ा एक बेरोजगार आदमी है, हम लोग को बाहर जाना पड़ता है ना। सब नौजवान बेरोजगार है, घर से दूर जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ अगर बेहतर यहाँ कल कारखाना फैक्ट्री मिल जाएगी तो हमारे बाल बच्चे जो हैं, जो हम लोग सहे हैं, वो नहीं सह पाएगा ना। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग क्या रहने वाला है इस बार? रोजगार मुद्दा है। शिक्षा, रोजगार, दवाई, पढ़ाई लिखाई, यही रोजगार मुद्दा है। एनडीए सरकार ने रोजगार दी है। वो तो तमाम कह रही कि हमने हर चीज बनवा रखा है, हाईवे, मेट्रो, रोजगार सब कुछ दे रहे हैं। हाईवे पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये बताइए। हाईवे पे क्या करेंगे? हाईवे चाहिए, ये बात गलत नहीं है कि नहीं है। हमें हाईवे से और कुछ काम है ना। हम पूरा दिन काम करेंगे, कहीं जाएंगे, 2-4-10 किलोमीटर कंपनी रहेगी, हम जाएंगे वहाँ काम करके शाम को अपने घर आ जाएंगे। हाईवे पे कोई दुकान रहेगा, बैठेंगे, चाय चुगड़ पियेंगे। मेट्रो में चढ़ने के लिए पटना जाए हम लोग। क्या नाम है सर आपका? नीतीश कुमार सिंह। नीतीश जी, आप युवा हैं और युवा के दिल में क्या बस रहा है? क्या सिर्फ ये जो भीड़ें दिख रही हैं, जो सब तमाम भीड़ें थी, तो सिर्फ ये हवाई रहेंगी या फिर काउंटिंग के बाद कुछ बदलाव दिखेगा? देख लीजिएगा, 14 तारीख को देख लीजिएगा। जनसैलाब पार्टी तो कह रही है कि ये कुछ नहीं है, बस हवाई है, ऐसे जो हल्ला हुल्ली बस हो रहा है। एनडीए सरकार आ रही नहीं होगा, देख लीजिएगा। हम लोग बहुत देश देखकर घूमे हैं। बहुत और स्टेट के जो लोग हैं, जो बहुत चतुर हैं, चालाक हैं, वो अपने यहाँ फैक्ट्रिया उद्योग लगा रहे हैं। उन लोगों के बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं, अपने घर से काम करके कंपनी से घर पे आ रहे हैं। हम लोग को दूर दूर ठोकर खाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग को वोटिंग करना है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? संतोष कुमार सिंह। खेसारी लाल यादव जी पे तमाम तरीके की टिप्पणियाँ की गई, हालांकि उनके ही साथ में रहने वाले कलाकार भी टिप्पणियाँ किए हैं आज, जो कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या इस तरीके से राजनीति में आने के बाद अपने साथी को इस तरह बोलना ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये देखिए, अशिक्षित आदमी का काम है, ये अनपढ़ का काम है। एक अगर सीएम है, डिप्टी सीएम है, अगर वो कहता है कि नचनिया बजनिया क्या करेगा, अगर उनसे पूछा जाए कि आपका रवि किशन क्या है, पवन जी क्या है, निरहुआ क्या है, मनोज तिवारी क्या है, तो क्या जवाब दे? अच्छा, अच्छी बात है। खेसारी जी के बंगले पर भी अब नोटिस जारी हुआ, आप लोग जानते होंगे। तो ये पहले क्यों यही है कि वो जीत रहे हैं, और ये है कि बिहार बदलाव में है और तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। इस वजह से किसी तरह से बाधित किया जाए या लोगों के अंदर संदेश गलत दिया जाए, ताकि ये लोग मुख्य रूप से डिस्टर्ब हो। इससे पहले कौन विधायक हैं? किस सरकार थी? विधायक कौन थे यहाँ पर? विधायक हाँ, विजय मंडल जी थे। आरजेडी के ही थे जी। तो क्या ये दिनारा जो विधानसभा है आरजेडी का गढ़ माना जाता है, अगर इससे हम बात करें तो? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन देखिए, हमारा बिहार जो है ना, पहले से जग चुका है। देखिए, ड्रामा नाटक करने से कुछ फ़ायदा नहीं है ना। मान लीजिए, प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो शिक्षित हैं। शिक्षित होकर हम अशिक्षित के काम करेंगे, अनपढ़ वाला काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, ये झूठ वादा हुआ ना। माने कहने से ना, करके दिखाना पड़ेगा ना। तो एनडीए सरकार कह रही है कि तेजस्वी जी कैसे इतना रोजगार दे सकते हैं? वो वादा करते मैं हर घर रोजगार दूंगा। मीडिया वाले है ना, आप 17 महीना देखे कि नहीं देखे?
हर घर की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हर घर मुमकिन ही नहीं है बिहार में देना। तेजस्वी से क्या बोले कि हम अपना बिहार में नियम ले करके अधिनियम के द्वारा हम पारित करेंगे। तो हो सकता है कि भाई डिप्टी सीएम आज सीएम बनने के बाद कुछ अलग होता है ना रुतबा, अपना नियम अपना कानून होता है ना कि हम सीएम है बिहार के, तो हम अपना एक नियम निकाल करके, जैसे हमारे मुख्यमंत्री थे नीतीश जी, मान लीजिए पारा टीचर बहाली निकाले थे 1500 का, निकाले थे ना जी, 1500 से उसको नियमित कर दिया। तो वैसा कुछ नियम होगा ना उन लोगों के, मान लीजिए कि जीतने के बाद अपना कुछ अधिकार होता है ना, तो उस तरह की ये बात किया है। अच्छा, कितने सालों से एनडीए की सरकार पिछली भी हम बात करते रही है, क्या कितनी बार से एनडीए की सरकार रही है यहाँ पे बिहार में? बिहार में अभी 20 साल से हाँ ना? 20 साल से अभी रहे। 20 सालों में कितने कारखाने आपके बिहार में चालू हुए हैं? क्योंकि मोदी जी भी कह गए थे एक बार कि आप लोगों को शायद याद होगा कि हम यहीं जाकर के जो छपरा में जो चीनी मिल है वहाँ की हम चाय पियेंगे। तो क्या वाकई में चाय अभी तक वो चीनी मिल रही है आप लोगों की? नहीं पिए मोदी जाकर पिए चाय, आप उनसे पूछिए ना, पिए ना, आप जिता दीजिए ना, आप जिता देंगे तो चल जाएगी, हो सकता है बन जाएगी, मिल बन पी जाएगी। लेंगे आकर, उसको पीने में हो सकता है मौका दीजिए एक बार फिर से, क्या क्या जरूरत है? मौका दे दीजिए। क्यों 20 साल क्या है? अब मान लीजिए उनका एज हो गया, मान लीजिए एक बार एज वे के चलते दे दीजिए महाराज। ये क्या होता है, ये मौका क्या होता है? 1 मिनट किसी का पेट के दर्द अगर मान लीजिए ज़्यादा दर्द है, हम उसको दर्द के वजह पर अगर सुई हम नहीं देंगे इंजेक्शन और कहेंगे कि ऐसे ठीक हो जाएगा, कि तड़प करके मर जाएगा। आपको भूख लगी, हम कहेंगे पानी पी लो, भूख मिट जाएगी। अच्छा, नीतीश से कहाँ आप लोग इतना गुस्सा हो गए हैं? अब देखा गुस्सा का ये बुढ़ा है, बुढ़ा हो गए हैं। सुनिए, नीतीश जी हमारा बुढ़ा हो गए हैं क्या? अच्छा रुकिए, उनका क्या अस्तित्व है? एक मुख्यमंत्री सीएम है, ये ऐसा सुनिए कि इधर कभी उधर बच्चों की तरह करवट मारते हैं, उनका नाम पड़ गया पलटू चाचा। और ऐसा कोई देश में मुख्यमंत्री है जिनका नाम पलटू पड़ा है? ये कितना अशोभनीय बात है। मैं कहता हूँ तो शर्म लगता है मुझे। एक शिक्षित सीएम होकर इंजीनियर के पद पर जो थे, वैसा आदमी को पलटू कहा गया, शब्द कहाँ से आया? आप सोचिए जरा, आप मीडिया वाले हैं। अच्छा बताइए, रवि किशन जी कहें कि कहते बिहार के लोगों को इज्जत करना चाहिए, बुजुर्गों का इज्जत करना चाहिए, आप लोग नीतीश चाचा को बुढ़ा बोल रहे हैं, ये मान सम्मान की बात नहीं है। रवि किशन जोगी बाबा को बहुत इज्जत कर रहे हैं। इज्जत करने से किसी को पेट भरने वाला है? ये पहले बताइए, इज्जत किसको नहीं दिया जाता है? बिना इज्जत के ही 20 साल सीएम रहे नीतीश चाचा जी, बेइज्जत हुए हैं क्या वो? बताइए। चलिए, युवा से थोड़ा सा बात कर ले जाए, भैया से बात किया जाए। अच्छा, आप भी वोटिंग करने जाएंगे यहाँ का, हालांकि अब तो एक चरण का चुनाव हो गया, खेसारी जी आए तो उन्होंने कहा कि 100% हम जीत रहे हैं वहाँ से, अब यहाँ स्टार प्रचारक आए थे। अब यहाँ कैसा बदलाव दिख रहा है? यहाँ पर तो पहली बार जीत चुके हैं, इस बार भी जीतेंगे। अच्छा, पहली बार ही जीते थे, वहीं ही जीते थे ना, यहाँ जीती थी, इस बार भी जीतेंगे। आरजेडी जीती थी। कितना विकास आपके क्षेत्र में? हम सिर्फ क्षेत्र की अगर बात करते हैं, देख लीजिए, रोड देख लीजिए, किए हैं काम, मंडल जी काम किए हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर फिर इस बार जीत रहे हैं हम लोग। विश्वास जमा है। हाँ, जीते रहे हैं। अच्छा, एक और बात है ना कि विपक्ष पार्टी करी अब सरकार बन ही नहीं पाएगी, फंड पास ही नहीं, क्योंकि पूरा पैसा ऊपर से आता है। मोदी जी तो पैसा नहीं भेजेंगे ना, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। विधायक जीत जाएंगे और खेसारी जी अगर जीत जाते हैं तो पैसे पास नहीं होगा, तो कहाँ से कमवा करवाएंगे छपरा का? यहाँ का जो मिलता है हम लोग का फंड, वो तो देंगे ना केंद्र सरकार, कि यहीं रख देंगे? अच्छा, केंद्र में फंडवा तो हम लोग को देंगे ना, जो परसेंट है 50%, 30% हुए तो देंगे ना, तो हम लोग लूटेंगे नहीं, उसी के काम कर देंगे। अच्छा, तो मतलब और पटिया लूट के रख ली हैं? तो लूटे नहीं ना, तो छपरा में नहीं बना होता चीनी मिल? क्या किया है भाई? 20 वर्ष से लूटिए ना रही है सरकार, बताइए। 20 वर्ष से लूटिए ना रही है, जब केंद्र में दोनों लोग हैं, जिसको जरूरत है पढ़ाई की, अच्छा चिकित्सा की, दवाई का, इलाज का, नौकरी का, तो क्या कर रहे हैं बताइए? 20 वर्ष में कितना इंडस्ट्रियल बनवाए हैं हमारे बिहार में? बताइए आप मीडिया वाले बताइए हमको कि बताया जा रहा है, एक और सबसे बड़ी बात पूछूंगा कि बताया जा रहा है कि अब खेसारी यादव जी जो कि अब वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं कि सनातनी विरोधी हो गए, मंदिर के पक्ष में बात कर रहे हैं, तमाम तरीके से। तो क्या आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, आपके विपक्षी पार्टी कह रहा है, भैया आप इधर आइए, क्या दिक्कत? आप कह रहे हैं, आपकी विपक्षी पार्टी कह रही है। कौन कह रहा है सनातन के खेसारी से कोई धर्मी है क्या? कितना अनाथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कितना
बार उन्होंने पूजा कराया, कितना बार मंदिर में गया, उससे कोई बड़ा भक्त होगा क्या? निरहुआ जी मुल्ला बोल दिए यादव जी को, ऐसा शब्द बोल दिए, इसको लेकर तो क्या? बर्मा के लिखा मिटकाते हैं निरहुआ, ये तो बर्मा का लिखा मिटकाते हैं, वो क्या बोलेंगे? वो जो ब्रह्मा जी लिख दिए उनको, वो उसको मोहम्मद में उसको अभी तक कोई नहीं मिटकाया, वो मिटका देते हैं। ये तो मुल्ला शब्द क्यों प्रयोग कर दिए आखिर में? ये तो बहुत बड़ा शब्द है। डिस्टर्ब करने का भाषा है एक, मतलब जो वो भी तो यादव हैं, अगर हमें अगर जाति बजाओ तो भी तो यादव। समाज से कट गए हैं ना, वो दूसरे समाज में चले गए हैं। अच्छा, हाँ, वो गरीब गुरुबा को कुछ नहीं समझते। ये तो मुल्ला तो खुद है, जो खुद को चोर बताता वही ना चोरी का इल्जाम दूसरों का लगाता है जी। यदि मुल्ला तो खुद है वो। क्या है हिंदू, क्या है धर्म का, हिंदू कौन है उनको पूछिएगा तो नहीं बता पाएंगे हिंदू कौन है। मतलब अब ये जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के प्रति करने का। वो सब बीजेपी का नीति है, डिस्टर्ब करने का, इधर से उधर से किसी तरह किसी को तोड़ना है। तोड़िए। कल जो वोटिंग हुई है तो बहुत जगहों पे जो कि बूथों पे जाने नहीं दिया गया है, ऐसे भी चीजें देखने को मिली। ये बीजेपी का है, ये बीजेपी का देन है। ये क्या हराने के लिए, आरजेडी को हराने के लिए? अभी हम देखे न्यूज में, मोबाइल में, कि एक गांव में जा करके हमारे सीआरपीएफ के जवान लोगों को जा करके धमका रहे, डरफा। आप देखे होंगे, तो आप बताइए कहाँ का नियम है? और वहाँ पर बिहार पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। आपको क्या लगता है ये किसी के इशारे पे किया जा रहा है? और क्या, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, सब बीजेपी का कारनामा है। हाँ, किसी तरह से बिहार के लोगों को धमका। अच्छा, पर आप बताइए, अभी आचार संहिता लागू है, आप देखे होंगे एक मुकामा में अनंत सिंह, बताइए गाड़ी, अच्छा इलेक्शन कमीशन देता है गाड़ी 2 या 3 का परमिशन देता है, आप 40 गाड़ियाँ लेकर चलते हैं, गाड़ी में AK-47 लेकर चलते हैं, गुंडा लेकर चलते हैं, और दिन दहाड़े गोली मारते हैं, और उसके बाद थार गाड़ी उसके शरीर पर चढ़ा करके आगे पीछे कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा राज है? मतलब एक तरफा किया जा रहा है, मतलब एक तरफा किया जा रहा है। मीडिया वाला है ना, परसेंटेज लगाए हैं। लालू के समय में सभी लोग बोल रहे हैं, तो उस समय तो जंगल राज कहा जा रहा था, जंगल राज बोल रहा था, तब अब परसेंटेज लगाए हैं। किसी भाई ने कहा था कि इस समय 2 गुना हो गया है, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया है जंगल राज। हाँ, अच्छा, आप पहले की अपेक्षा अगर बात की जाए डबल हो गया है। कैसे, कुछ बता सकते कुछ पॉइंट? हाँ, एक भाई बोल रहा था, उनसे मीडिया वाला सवाल किया तो परसेंटेज निकाल करके बोला कि बिहार में 13% जब लालू का था तो 26% हो गया इस समय बढ़ करके। उसमें झारखंड भी था। अच्छा। उस समय झारखंड भी था। कहाँ है? अब अलग हो गया तो और अनंत सिंह के विरोध में कोई कहने वाला है? मीडिया वाला हो चाहे और कोई विपक्षी नेता? तो क्यों डर डर है, भय है, भय है। और यही नहीं, जो कि केंद्र में मंत्री है ललन सिंह जी, उन्होंने आपने देखा होगा न्यूज पर क्या बोला कि हर घर में अनंत आप अपने आप को समझो, बोला है कि नहीं बोला है? बताइए, एक मंत्री का यही बोली शब्द है, आप बताइए। तो मतलब क्या कि धमका करके वोटिंग मांगी जा रही है? हर घर में अनंत बन जाओ, और जो आएगा उसको मार करके लंगड़ा विकलांग बना दो और दरवाजा बंद कर दो। ये कौन सी चाल है भैया? मतलब खास देखें तो अब यहाँ पे आरजेडी की सरकार बनने वाली है, पूरा बिहार में चाहिए। चाहते हैं कि बदलाव इस बार हो। अच्छा, ये सुनिए, ये शर्ट आप रुके ना, ये शर्ट आपको 20 वर्ष से पहनाया जाएगा, पहनेंगे? चेंज कर देंगे। आपको इच्छा है कि नहीं चेंज करें? 6 महीने में 5 में एक साल चेंज। तो हम क्यों नहीं चेंज करेंगे? एक 5 वर्षीय चुनाव है, 5 वर्ष में हम चेंज करेंगे तो हो सकता है कि मंतव्य बदल जाए। नहीं बदलेगा, फिर बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? हम होली में एक नया कपड़ा सिलवाने के लिए इच्छुक होते हैं, तो बताइए हम 5 वर्ष में हम अपना नेता नहीं बदल सकते हैं? चलिए, तमाम लोग थे यहाँ पे बातचीत करने के लिए, और जो कि यहाँ पे जनसभा लगाई गई थी और खेसारी के जो इतना भीड़ देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ कह रहा है। लेकिन वैसे क्या लगता है आपको कि बिहार में बदलाव होगा या फिर से सरकार चलती जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।